हाय फ्रेंड्स, इट्स मनीष और निफ्टी की इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो होप आज का दिन आप लोगों के लिए अच्छा गया होगा फ्रेंड्स। और मैं कंटिन्यूस अलर्ट करके चल रहा हूँ फ्रेंड्स कि सेल ऑन राइज ट्रेंड है। ठीक है, हम लोग डेली जो है गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट खुल के ऊपर जाना और नीचे जाना, ये चारों सिनेरियोस के ऊपर एक प्लान बनाते हैं कि हमें नेक्स्ट डे इस चारों सिचुएशन में कैसे ट्रेड करना है और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं नेक्स्ट डे के लिए। ठीक है, तो लेवल्स, ट्रेंड और बाजार पे हमें रिएक्शन कैसे करना है, ये तीनों डिस्कशन होता है। ठीक है, और दिस इज अ प्योर प्राइस एक्शन। अब देखिए करना कैसे है। बाजार की जो हमें क्लोजिंग मिली है, निफ्टी की क्लोजिंग आई है 19,384 पे। ठीक है, और मैं पिछले कुछ सेशन से बोल के चल रहा था कि भाई 19,380-90 एक सपोर्ट का काम कर रहा है। अभी जो सपोर्ट है वो 400 पे खिसक गया था, क्योंकि जो लो बना था वो 19,400 के आसपास तक का बना हुआ था। ये जो गैप था, इस गैप के नीचे चलने का मतलब ये था कि बाजार यहां से बियरिश हो जाएंगे। और बाजार ने क्या करा, बाजार ने पहले तो 19,400 पे जाके सपोर्ट बनाने की कोशिश करी, वहां से बाउंस दिया और उसके बाद उसका ब्रेक डाउन दे दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड लाइन बन गई है, सेलिंग ट्रेंड लाइन कंटिन्यू हो गई। ठीक है, जब अब ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन बन गई तो अब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बाजार के लिए टिकना मुश्किल है। अब देखिए, एक बार यहां पे टेस्ट कर लिया, एक बार यहां पे टेस्ट कर लिया और एक बार इसको यहां पे टेस्ट कर लिया। ठीक है, तो 3 बार बाजार ने इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर लिया। राइट, अब ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर ये इसके ऊपर टिक गया, ठीक, ये आता है 460-70 के आसपास तक का, इसके ऊपर अगर निकल गया 460, 480, तो फिर वो रुकेगा नहीं, धीरे 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 करके ऊपर निकलता रहेगा, लोग यहाँ पे शॉर्ट मारते रहेंगे। ठीक है, तो हमें बाजार को अभी जो करंट ट्रेंड है उसको फॉलो करना है। करंट ट्रेंड क्या है? सेल ऑन राइज ट्रेंड है। अब इसमें हमें ट्रेड कैसे करना है? देखिए, पहला सिनेरियो गैप अप का। ठीक, अगर गैप अप 385 से अगर एक छोटा गैप अप होता है 410 तक, ये एक रेजिस्टेंस है नेक्स्ट। ठीक है, 400 से 410 तक ये जो अगर यहाँ ही कहीं गैप अप होता है फ्रेंड्स, तो हम देखेंगे कि अगर वो रिवर्सल बन कैंडल यहाँ पे फॉर्म करता है, उसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएंगे। हमारा क्या टारगेट होगा फ्रेंड्स? अगेन 370 का टारगेट होगा। उसके नीचे हमारा टारगेट होगा 330 का। 330 से नीचे जो नेक्स्ट टारगेट हमारा बनेगा फ्रेंड्स, वो बनेगा 290 का। ठीक है, 330 से एक छोटा सा बाउंस मैं किस सिचुएशन में एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर वो फ्लैट खुले या छोटा सा अगर गैप डाउन दे दे, तो वहां पे वो बेस बना के कोशिश कर सकता है 400 तक एक बाउंस देने की। अगर वो भी बाउंस नहीं देता है और वो डायरेक्ट कोई गैप डाउन दे देता है 330 तक का, 330 तक का, ये पूरा एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, या फिर ये कह लीजिए 300 तक का भी एक गैप डाउन दे देता है, 80-85 पॉइंट तक का मैक्सिमम मैं गैप डाउन मान के चल देता हूं, तो फिर वहां से हम कॉल में बैठेंगे फ्रेंड्स। हमारा पहला टारगेट होगा 340 से 50 का। ये जो कैंडल का लो है, ये कैंडल का लो बना है 360, तो 350 तक का हमारा पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट 400 तक का हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगर ये गैप डाउन होता है तो ठीक, और ये फ्लैट खुल के ऊपर जाए या फिर गैप अप होता है तो हमें शॉर्ट करना है, गैप डाउन होगा तो हमें कॉल में बैठना है। ठीक है, अब फ्लैट खुल के अगर ऊपर जाता है तो भी हम शॉर्ट करेंगे। फ्लैट खुल के अगर नीचे चलता चला जाता है और बिना जिगजैग करे जाता है तो हम कॉल में बैठेंगे। लेकिन अगर बाजार कैसे फ्लैट खुला, फ्लैट खुला और उसके बाद ये 400 गया, उसके बाद ये नीचे आया, फिर फ्रेंड्स हम शॉर्ट नहीं कर सकते, फिर हमारा ये ट्रेड नीचे की तरफ एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और हमें बड़े टारगेट कहां मिलेंगे? ये 19,330 से 350 के नीचे मिलेंगे। पहला टारगेट मिलेगा 19,290, दूसरा टारगेट मिलेगा 19,250, तीसरा टारगेट मिलेगा 19,190 का। ठीक है, याद रखिएगा 384 की क्लोजिंग है, 330, 350 टूटे तब जाके आप श्योर शॉर्ट ट्रेड में बैठ सकते हैं, श्योर शॉर्ट आप शॉर्ट कर सकते हैं और हमें अच्छे टारगेट मिलने वाले हैं उस सिचुएशन में। अदरवाइज बाजार यहीं कहीं उसे होल्ड कर सकता है डायरेक्ट गैप डाउन में, और वो 400 तक, 300 से 400 के बीच में घूम सकता है। फिर हो सकता है हीरो जीरो का हमें ट्रेड पुट साइड मिल जाए और ये हमारे नीचे के 19,290, 250 और 190 के टारगेट आ जाए। लेकिन वो उस वक्त हम इंट्राडे में डिसाइड करेंगे कि वो टारगेट पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है, ट्रेंड साइडवेज है, साइडवेज टू बियरिश ट्रेंड है। ठीक है, और यहाँ पे सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी देखनी है, किसी बड़े गैप डाउन में ही
या डायरेक्ट अगर कोई बड़ा फॉल आता है तभी हमें कोई बाउंस प्ले करना है, ओनली बाउंस नॉट लॉन्ग। बाउंस और लॉन्ग में फर्क होता है, दोनों में कॉल बाय करी जाती है, लेकिन बाउंस में अलर्ट रह के फटाफट निकला जाता है, होल्ड नहीं करी जाती पोजीशन लंबे टाइम तक, और जो लॉन्ग प्ले होता है उसमें तसल्ली से बैठा जा सकता है। तो यहाँ पे शॉर्ट प्ले है और बाउंस के लिए आप कॉल बाय कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको एनालिसिस समझ में आई होगी। और एक चीज और फ्रेंड्स की, जब वो 440 के ऊपर जब भी निकलेगा, जिस दिन भी निकलेगा, तभी हम 490 तक का ट्रेड लेंगे। अगर मान लीजिए कल 440 के ऊपर भी चलने लगता है तो फिर 490 तक का एक ट्रेड वहां पर भी एक्टिव हो जाएगा कि भाई बियर ट्रैप हो गया, तो फिर उस सिचुएशन में 490 तक हम कॉल में बैठ सकते हैं, 440 से 490। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि 500 के आसपास क्या करना है, क्योंकि बाजार फिर उस वक्त काफी कंफ्यूजिंग से हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को एनालिसिस समझ में आई होगी। अगर एनालिसिस अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।